अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव फंडेड अकाउंट सीरीज। इसके अंदर हम डेली ट्रेड्स करेंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 है और डे 1 के अंदर ही मैंने $203 का प्रॉफिट कर लिया है। ये आपको मेरे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने ईजीली 2R अचीव किया है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर इस ट्रेड का ब्रेकडाउन दूंगा कि कैसे मैंने इस ट्रेड को लिया, कौन सी कंफर्मेशन थी, टेक्निकली, फंडामेंटल, ओपन इंटरेस्ट, जितनी भी कंफर्मेशन थी वो मैं सारी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि ये अकाउंट मैंने फंडिंग पिप्स का बाय किया है। 2 स्टेप वाला हमने अकाउंट बाय किया है $10K का और इसमें जो प्रॉफिट टारगेट है वो 8% का है। लाइक $800 हमने बनाने हैं और जो मैक्सिमम लॉस है वो 10% है और मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 5% है और मिनिमम ट्रेडिंग डे जो है वो 3 है। लाइक हमने 3 दिन तो लाजमी ट्रेड करना है और उसके बाद लेवरेज हमें 1100 की मिली। और जो फेज़ 2 है हमारे पास, उसमें हमने प्रॉफिट करना है 5%, लाइक $500 और जो हमारा मैक्सिमम लॉस है उसमें वो भी 10% है और मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 5% है और मिनिमम ट्रेडिंग डेज में भी 3 दिन है। तो हम इस ट्रेड को बिल्कुल जैसे ही हम इस अकाउंट को पास करेंगे वो मैं साथ साथ आपको वीडियोस प्लस ट्रेड के ब्रेकडाउन्स मैं देता जाऊंगा। चलिए अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ। तो आज हम सबसे पहले डेली की तरफ गए कि डेली की हमारी भाई क्या कन्फर्मेशन चल रही है। उसके बाद मैंने जब डेली देखा तो डेली मेरे पास यहाँ पे ईजीली एक एफईजी था। मार्केट 2-4 दिन से ना इसी एफईजी के अंदर घूम रही थी और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मार्केट ने सुबह आते ही प्रीवियस डे लो स्वीप किया। जैसे ही प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ मैंने क्या किया, मैं 4H में चला गया। 4H में जाते ही मैंने जब देखा कि ये लो स्वीप हो चुका है और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर मैंने एक रेंज देखी कि ये मार्केट यहाँ से ना तो नीचे जा पा रही है और सही से ऊपर भी नहीं जा पा रही थी, लेकिन जो हमारे पास स्टिल टारगेट था वो टारगेट हमारा ये पड़ा हुआ था। तो लेकिन मेरा ये अभी तक यही टारगेट है कि मैं इसको अचीव करूँगा। फिर मैं 1H में आता हूँ। 1H में जब मैं आया तो यहाँ पे आके मैंने देखा कि मार्केट ने अगेन लिक्विडिटी ली हुई है यहाँ। तो जैसे इसने लिक्विडिटी स्वीप की मैं एक्टिव हो गया। उसके बाद 30 मिनट पे भी एक दफ़ा मैं क्या किया, 30 मिनट पे देख लूँ। 30 मिनट पे सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी। यहाँ आप देख सकते हो इजीली कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की थी। जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हुई मैं 5 मिनट पे चला गया। 5 मिनट पे जाते ही मैंने CISD मार्क करा अपना, जबकि आप सबको पता है कि मैं CISD ट्रेड करता हूँ। और उसके बाद मैंने ईज़िली यहाँ से एंट्री ली। ये मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट, ये वाला हाई मैंने टारगेट किया था, ये वाला कि लाइक यहाँ तक तो मार्केट ईज़िली जाएगी और यहाँ पे मेरा 2R कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट इस जगह पे। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से ट्रेड किया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपल मैं एक दफ़ा फिर इसका ब्रेकडाउन दे दूँगा आपको कि मैं डेली में गया। डेली में जाके मैंने प्रीवियस डे लो उसको मार्क कर लिया और मार्केट ने क्या किया, आज के दिन मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की। मैं 4H में आ गया। अब मैं 4H में देख रहा हूँ कि मार्केट या लाइक ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की एरिया था ना, प्लस नीचे FEG भी था। तो मार्केट ने जैसे ये लो स्वीप किया 4H में भी, तो मुझे आइडिया था कि अब भाई ये बाय जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारी क्लोजिंग होती है, ठीक है। क्लोजिंग होने के बाद ये जब मैंने 1H की कैंडल मार्क की ना, जब इसका लो स्वीप हुआ मैं 30 मिनट पे गया कि थोड़ी सी कन्फर्मेशन मेरी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब कन्फर्मेशन मेरी स्ट्रॉन्ग होगी तो ही अच्छा मैं सेटअप ले पाऊँगा। अच्छा, इसके अंदर फिर देखें मैंने क्या किया कि जैसे ये 30 मिनट में ये वाली कैंडल क्लोज की है लिक्विडिटी लेके। लिक्विडिटी मैंने मोस्ट रखी है कि यार लिक्विडिटी तो आपने लाजमी मार्क करनी है, इसके अलावा आपने चलना नहीं है। अच्छा, लिक्विडिटी लेने के बाद जब क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग के बाद मैं 5 मिनट में चला गया। 5 मिनट में मैं मोस्टली एंट्री लेता हूँ, 5 मिनट या 3 मिनट में। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने CISD मार्क किया। मैंने आपके ये प्रॉपर CISD के ऊपर वीडियो हमने बनाई हुई है, वो आप लाजमी जाके देखें। उसके अंदर मैंने यही चीज़ बताई है कि CISD को लास्ट टाइम जब मूव आता है बिरिश, उसका आपने हाई कैंडल की बॉडी से मार्किंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे जैसे CISD होता है टेस्ट पे मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय किया और यहाँ पे मैंने 2R टारगेट रखा और मेरा इजीली 2R टारगेट अचीव हो गया। तो ये चीज़ होती है कि जब आप बिल्कुल पेशेंट के साथ, फंडेड अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, आप उस पर पैसा बना लोगे। लॉस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 5 ट्रेड लिए 5 की 5 विन जाएगी, नहीं। आप एक ट्रेड लो लेकिन ज़बरदस्त जब आप ट्रेड लेते हो उसके आपको रिज़ल्ट मिलते हैं ईजीली। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि
जो हम डेली ट्रेड लेंगे उसका मैं डेली ब्रेकडाउन दूंगा और डेली मैं कोशिश करूंगा मैं सिर्फ एक ट्रेड लूं बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर रह के, ताकि मैं किसी को ये ना सिखाऊं कि भाई जितनी ट्रेड्स आती है आप लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने बिल्कुल अपना एक फ्रेमवर्क बनाना है कि यार मैं दिन में एक ट्रेड लूँगा या 2 ट्रेड लूँगा, उसके बाद मैं इतने % रिस्क लूँगा। अब मेरा इस फंडेड अकाउंट जर्नी के अंदर मैं सिर्फ 1% रिस्क लूँगा हर ट्रेड के ऊपर, और मेरी कोशिश होगी 2% मैं लाजमी निकालूँ। कभी कभार मार्केट सिचुएशन को देखते हुए मैं 1% भी निकाल सकता हूँ, और उसके बाद मेरी कोशिश है कि 15 डे के अंदर अंदर मैं ये अकाउंट को पास करूँ लाजमी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ हो तो आप लोगों को बिल्कुल पता चलता जाएगा। अच्छा, मैं फंडामेंटल की बातें कर लूँ। अगर हम फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल नॉर्मल चल रहे थे, कोई हैवी कोई फंडामेंटल नहीं थे जिसका मार्केट पे कुछ खास इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आज न्यूज़ आनी है कोर रिटेल सेल की और रिटेल सेल की, ये दोनों यूएसडी की न्यूज़ आनी, क्योंकि हम ज़्यादातर गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो फिर उसमें हमें यूएसडी की इकॉनमी के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 न्यूज़ें आनी हैं, 5:30 पे आनी थी, लेकिन हमारा ट्रेड का इसके साथ कोई लिंक नहीं था। और अगर मैं फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करूँ, वहाँ पे कुछ न्यूज़ें आ रही थी ट्रम्प के रिलेटेड कि ट्रम्प चाइना गया हुआ है और वहाँ जाके उनकी कोई सीन चल रहे हैं, तो मुलाकातें वगैरह उनकी हो रही हैं। मुझे था कि इसका भी मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वो सुबह ही मुझे 8 बजे पता चल गया था कि कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। और फिर उसके बाद मैंने जब प्रॉपर देखा और मेरी डेली कैंडल की आपके सामने ना उसकी क्या कन्फर्मेशन दे रहा है। डेली कैंडल हमें उस POI के अंदर है FEG। अगर आपको एक चीज़ का शायद आइडिया हो कि अगर हम बात करते हैं ना उसकी IRL टू ERL या ERL टू IRL, यहाँ पे देखो मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी ली हुई है, अभी एक्सटर्नल उसका टारगेट है। तो ये एक सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने सिर्फ टारगेट क्या किया, मैं सिर्फ अपनी लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, हो सकता है कि मेरा टारगेट फुल अचीव ना हो, लेकिन मैं जो 2 आवर या 1 आवर निकालूंगा वो ईजिली इसमें निकलेगा। ये आप इस जर्नी में ये चीज़ें देखोगे। इतने बड़े TP लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिन में 4-4, 5-5 ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सिंपल ट्रेड लो, अपना पूरा वीक एंजॉय करो आप यार। मतलब डेली भी अगर आपको ट्रेड एक मिल जाए तो बहुत है, दिन में या वीकली को 3-4 ट्रेड्स बहुत होती है इंसान के लिए। लेकिन जब आप गैम्बलर बन जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं मैं बार बार ट्रेड करूंगा, मैं ये करूंगा। इस तरह नहीं करना यार आप लोगों ने। अब देखो, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हुए हमने कितनी ज़बरदस्त आज की ट्रेडिंग पकड़ी है, सही है। इसमें हमने क्या किया, 2 आवर को टारगेट रखा कि यार हम 1% रिस्क लेंगे, 2 आवर हम अचीव करेंगे। और अब अगर कल के दिन हमारा कोई स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन या प्रॉफिट जो भी रियलिटी होगी, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगा। कुछ भी इसमें फेक रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह Day 2 वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।